Dear students, myself Dr. Aruna Chakravarti, Associate Professor of Zoology, Government Dungar College बीकानेर। स्टूडेंट्स, आज हम हिरुडिनेरिया के रिसेप्टर ऑर्गन्स और बॉडी डिवीज़न के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लीच जो कि फाइलम एनिलिडा के अंतर्गत आता है और एनिलिडा का जो स्पेसिफिक करैक्टर है वो है बॉडी सेगमेंटेशन। इसके अंतर्गत जितने भी एनिमल आते हैं उनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। प्रत्येक सेगमेंट कंप्लीट सेगमेंट उस समय कहलाता है जब उसमें 5 एन्युलाई में डिवाइड होता है। ईच एन्युलाई की सतह लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव द्वारा रेक्टेंगल रीजन में बटी हुई होती है, जिस पर कि छोटा सा उभार पाया जाता है, जिसे हम एन्युलर रिसेप्टर कहते हैं या सेंसरी पैपिला। प्रत्येक एन्युलाई की डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस पर 18 एन्युलर रिसेप्टर्स होते हैं। इन रिसेप्टर्स के अलावा ईच सेगमेंट के पहले एन्युलाई की ऊपरी सतह पर 4 जोड़ी और नीचे की सतह पर 3 जोड़ी सेगमेंटल रिसेप्टर्स या सेंसरी पैपिला प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट 5 सेगमेंट से ईच सेगमेंट के फर्स्ट एन्युलाई की डॉर्सल सरफेस पर एक जोड़ी आइज पाई जाती हैं। इसलिए फर्स्ट 5 सेगमेंट 1 to 5 जो सेगमेंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑक्यूलर सेगमेंट कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक सेगमेंट में एक पेयर आइज पाई जाती है और फर्स्ट 5 पेयर जो होते हैं जिनमें कि आइज जो होती है वो एंटीरियर सरफेस पर सेमी सर्कुलर ब्लैक स्पॉट की तरह दिखाई देती है। नाउ हम बात करेंगे बच्चों बॉडी डिवीज़न के बारे में। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि एनिलिडा के अंतर्गत लीच जाता है, जिसका ज़ूलॉजिकल नेम है हिरुडिनेरिया ग्रेन्युलोसा। लीच जो है इसकी बॉडी को हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो होता है सिफेलिक रीजन, सेकंड होता है प्रीक्लाइटेलर रीजन, थर्ड होता है क्लाइटेलर रीजन, फोर्थ है मिडिल रीजन, फिफ्थ है कॉर्डल रीजन और सिक्स्थ है पोस्टीरियर सकर। सबसे पहले हम बात करेंगे सिफेलिक रीजन। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया था, लीच की बॉडी जो होती है वो कितने सेगमेंट में बटी होती है? 33 सेगमेंट में बटी हुई होती है। सबसे पहले हम सिफेलिक रीजन की बात करेंगे तो इसमें फर्स्ट 5 सेगमेंट 1 to 5 जो सेगमेंट्स हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? ऑक्यूलर सेगमेंट कहते हैं। और ऑक्यूलर सेगमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रत्येक सेगमेंट में एक पेयर आइज पाई जाती है। इसके अलावा इनमें क्या पाया जाता है? प्रोस्टोमियम पाया जाता है, एंटीरियर सकर पाए जाते हैं, माउथ पाया जाता है। फर्स्ट 5 सेगमेंट जिन्हें ऑक्यूलर सेगमेंट कह रहे हैं, जो कि सिफेलिक रीजन वाला भाग है, इसमें नेफ्रिडियोपोर्स एब्सेंट होते हैं। नेफ्रिडियोपोर क्या होता है? नहीं पाए जाते। फर्स्ट और सेकंड जो सेगमेंट होता है जो कि यूनी एन्युलेट होता है। यूनी एन्युलेट मतलब कि इसमें सिंगल एन्युलाई, एक एन्युलाई पाया जाता है। थर्ड सेगमेंट जो होता है वो बाय एन्युलेट होता है, जिसमें कि 2 एन्युलाई पाए जाते हैं। फोर्थ और फिफ्थ सेगमेंट जो होता है जो क्या होता है? ट्राई एन्युलेट, मतलब कि त्रिवलयी होता है। फर्स्ट 3 सेगमेंट जिनमें कि प्रोस्टोमियम के साथ में मिलकर अपर लिप फॉर्म करता है। तो सिफेलिक रीजन में जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑक्यूलर सेगमेंट भी कहते हैं, 1 to 5 सेगमेंट होते हैं। प्रत्येक सेगमेंट जो होता है इसमें नेफ्रिडियोपोर जो होता है वो एब्सेंट होता है। फर्स्ट और सेकंड सेगमेंट जो कि यूनी एन्युलेट होते हैं। थर्ड सेगमेंट जो होता है बाई एन्युलेट होता है।
फोर्थ एंड फिफ्थ सेगमेंट जो होता है वो क्या होते हैं, ट्राई एन्यूलेट होते हैं। तो फर्स्ट 5 सेगमेंट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इनकम्प्लीट या अपूर्ण खंड होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्री क्लाइटेलर रीजन। प्री क्लाइटेलर रीजन जो कि 3 खंड से मिलकर बना होता है, 6th, 7th और 8th। तीनों सेगमेंट मिलकर प्री क्लाइटेलर रीजन बनाते हैं। इनके सभी सेगमेंट में नेफ्रिडियोपोर प्रेजेंट होते हैं। स्टार्टिंग में आपको बताया था मैंने स्टूडेंट्स कि नेफ्रिडिया जो होते हैं 17 पेयर नेफ्रिडिया पाए जाते हैं जो कि छठे खंड से 22वें खंड तक उपस्थित होते हैं। तो ये जो प्री क्लाइटेलर रीजन है जो कि छठा, 7वां और 8वां 3 खंड से मिलकर बना हुआ है, तो इन तीनों सेगमेंट्स में क्या पाया जाता है, नेफ्रिडियोपोर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। 6 सेगमेंट जो होता है ट्राई एन्यूलेट होता है, त्रिवलयी होता है, जबकि 7th और 8th सेगमेंट जो होता है वो पंचवलयी होता है। तो 7th और 8th सेगमेंट जो होगा वो कैसा होगा, कंप्लीट सेगमेंट होगा, जबकि 6 सेगमेंट जो होगा वो अपूर्ण खंड होता है। नेक्स्ट रीजन की हम बात करते हैं क्लाइटेलर रीजन। जैसा कि मैंने आपको बताया था 9th, 10th और 11th ये 3 सेगमेंट मिलकर क्लाइटेलर रीजन बनाते हैं। इस सेगमेंट की वॉल जो होती है वो ग्लैंडुलर या ग्रंथिल होती है। इनमें नेफ्रिडियोपोर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। हिरुटिनेरिया के अर्थवर्म की तरह इनमें क्लाइटेलम का अभाव होता है, किंतु ब्रीडिंग पीरियड में जनन काल के समय इस भाग के चारों ओर जो होती है वो अस्थायी क्लाइटेलम डेवलप होती है। मेल जेनाइटल एपर्चर, फीमेल जेनाइटल एपर्चर जो कि 10th और 11th सेगमेंट के मिड वेंट्रल रीजन में प्रेजेंट होते हैं। तो ये तीनों सेगमेंट जो कि 9, 10th और 11th जो होते हैं कैसे होते हैं, पंचवलयी होते हैं। मतलब कि क्लाइटेलर रीजन जो कि 3 सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है, 9, 10th और 11th जो कि कंप्लीट सेगमेंट होते हैं। इन तीनों ही सेगमेंट में नेफ्रिडियोपोर जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ब्रीडिंग पीरियड या जनन काल के समय इसमें अस्थायी क्लाइटेलम का निर्माण होता है। मेल जेनाइटल एपर्चर 10th सेगमेंट के मिड वेंट्रल रीजन में और फीमेल जेनाइटल एपर्चर 11th सेगमेंट के मिड वेंट्रल रीजन में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट रीजन की बात करेंगे जो कि मिडिल रीजन है, जो कि 12वें खंड से 22वें खंड तक पाया जाता है। टोटल 11 सेगमेंट से बना होता है और ये लीच में बॉडी में सबसे बड़ा भाग जो होता है वो कौन सा होता है, मिडिल रीजन होता है। इनमें सभी जो 11 खंड हैं सेगमेंट 12 से 22वें खंड तक, प्रत्येक सेगमेंट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, पंचवलयी होते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक सेगमेंट जो है वो कंप्लीट सेगमेंट होता है और प्रत्येक सेगमेंट में एक एक पेयर जो होता है वो नेफ्रिडियोपोर प्रेजेंट होता है। तो स्टूडेंट मिडिल रीजन जो है वो लीच की बॉडी का सबसे बड़ा भाग होता है जो कि 12वें से 22वें खंड तक फैला हुआ है। टोटल 11 सेगमेंट से बना हुआ है और प्रत्येक सेगमेंट जो होते हैं कंप्लीट सेगमेंट होते हैं और प्रत्येक में नेफ्रिडियोपोर जो होता है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट रीजन जिसे हम कहते हैं कॉर्डल रीजन। कॉर्डल रीजन जो है 4 सेगमेंट से मिलकर बना होता है जो कि 23वें खंड से 26वें खंड तक पाए जाते हैं। 23rd, 24th, 25th और 26 ये 4 सेगमेंट मिलकर कॉर्डल रीजन का निर्माण करते हैं। प्रत्येक सेगमेंट में नेफ्रिडियोपोर एब्सेंट होता है। मैंने आपको बताया था लीच जो होता है इसमें कितने पेयर होते हैं, 17 पेयर नेफ्रिडिया पाए जाते हैं और प्रत्येक जो नेफ्रिडिया का पेयर है वो छठे खंड से कहाँ तक, 22वें खंड तक पाया जाता है। तो टोटल 17 पेयर जो होते हैं उनमें नेफ्रिडियोपोर जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं।
लेकिन 23rd से 26 सेगमेंट जो कि कॉर्डल रीजन है, इनमें नेफ्रिडियोपोर क्या होगा, वो एब्सेंट होता है। 23rd सेगमेंट जो कि ट्रायन्युलेट होता है, त्रिवलयी, जबकि 24, 25 और 26 सेगमेंट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बायन्युलेट होते हैं, मतलब कि द्विवलयी होते हैं। तो कॉर्डल रीजन वाला भाग जो होता है वो कैसा होता है, इनकम्प्लीट सेगमेंट होता है, अपूर्ण खंड होता है। 26वें खंड के मिड डॉर्सल वाले भाग पर 26 सेगमेंट जो होता है, इसके मिड डॉर्सल रीजन में एनल एपर्चर प्रेजेंट होता है। तो ये कॉर्डल रीजन हो गया। नेक्स्ट होता है पोस्टीरियर सकर। पोस्टीरियर सकर वाला भाग जो होता है अंतिम 7 खंड के फ्यूज़न से बना होता है। 27 से 33 सेगमेंट, टोटल जो 7 सेगमेंट हैं, ये फ्यूज़ होकर पोस्टीरियर सकर का निर्माण करते हैं। सभी सेगमेंट जो होते हैं कॉन्सेंट्रेटेड रिंग में अरेंज होते हैं और प्रत्येक सेगमेंट जो होता है इसमें सिंगल एन्युलाई प्रेजेंट होता है। तो स्टूडेंट, आज हमने हिरुडिनेरिया या जिसे हम लीच कहते हैं, जो कि फाइलम एनिलिडा का सदस्य है, क्लास हिरुडिनिया है इसका स्पेसिफिक फीचर क्या है, ब्लड सकिंग एनिमल होते हैं, सेंग्यूवोरस एनिमल होते हैं, सेगमेंटेड बॉडी होती है और एक्टोपैरासाइट होते हैं। होस्ट बॉडी वर्टिब्रेट एनिमल जो होते हैं, इनकी बॉडी पर बाह्य परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। तो इनके हमने रिसेप्टर ऑर्गन्स के बारे में बात की और बॉडी डिवीज़न के बारे में बात की। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बॉडी वॉल के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।